Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my channel Hammad Academy. Today we are going to subject science for class 8, chapter number 1 crop production and management. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ फूड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे फूड की कि फूड जो है एक बेसिक नेसेसिटीज़ है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फॉर लाइफ। तो हमने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो फूड जो है कहाँ से आया है, कहाँ से वो ऑब्टेन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ब्रेकफास्ट खाते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने खाया है उपमा है, दलिया है और सैंडविच है। लंच में हम खाते हैं दाल है, रोटी है, सब्ज़ी है और डिनर में। तो ये सारे जितने भी फूड आइटम्स हैं ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है और फूड की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो फूड गिव अस, हमने क्या देखा, फूड गिव अस एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ेज। तो फूड से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले फूड से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट फूड से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ेज, और जो है फूड की वजह से हमारी बॉडी जो है बहुत सारी बीमारियों से जो है वो प्रोटेक्ट होती है। तो फूड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का, और हमें बहुत सारी डिजीज़ से जो है वो प्रोटेक्शन होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फूड आइटम हम जो डिनर में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हम खाते हैं, ये फूड आइटम आया कहाँ से ऑब्टेन हुआ है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हम करेंगे एग्रीकल्चर। फर्स्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ एन, स्टार्ट हमने किया है एग्रीकल्चर से कि एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, सिल्वीकल्चर है। ये बहुत सारे कल्चर्स हैं जो इनको हम एनिमल्स और प्लांट्स को हम जो है वो उसका कल्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में। अब हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्रॉप्स। व्हाट इज़ क्रॉप्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्रॉप्स। व्हाट इज़ क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो सेम काइंड्स के होते हैं उनको ग्रो करते हैं एक प्लेस पर, एक लार्ज स्केल पर, जिसे वो क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। क्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, राइस, मैंगो, ये सब हम एक लार्ज अमाउंट पे ग्रो करते हैं। एक प्लेस पे सेम काइंड के क्रॉप्स हैं जो एक लार्ज स्केल पर हम ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रॉप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, मैंगो, राइस एट्सेट्रा। देयर आर डिफरेंट 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, सेकंड rabi crops,
and third one is zaid crops. On the basis of season, crops are divided into three types: kharif crops, rabi crops and zaid crops. सीज़न के बेसिस पर क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम खारिफ क्रॉप्स. On the basis of season, crops are divided into 3 types: kharif crops, rabi crops and zaid crop. तो सबसे स्टार्ट हम करेंगे इस खारिफ क्रॉप से. फर्स्ट खारिफ क्रॉप्स. What is kharif crops? The crops फर्स्ट क्या है खारिफ क्रॉप्स. व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप्स? द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो सोन की जाती है रेनी सीजन में उन्हें कहते हैं कौन सी क्रॉप्स? खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. खारिफ क्रॉप्स का टाइमिंग ऑफ सोइंग जून टू जुलाई. एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग, टाइमिंग ऑफ सोइंग जून टू जुलाई. मीन्स खारिफ क्रॉप्स का बोने का टाइम कौन सा होता है, कौन से मंथ में? जून टू जुलाई में इसको सोइंग मीन्स होता है बोना. तो जून टू जुलाई में इस क्रॉप्स को बोया जाता है. टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग मीन्स इस क्रॉप्स की कटाई कब होती है? अक्टूबर टू नवंबर. अक्टूबर टू नवंबर में इस क्रॉप्स को जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स काटा जाता है. फॉर एग्जांपल कौन कौन सी क्रॉप्स? पैडी मीन्स राइस, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा. ये क्रॉप्स जो है वो खारिफ क्रॉप्स कहलाती है. टाइमिंग ऑफ सोइंग कब बोया जाता है? जून टू जुलाई. एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग कब काटा जाता है? अक्टूबर टू नवंबर. तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि खारिफ क्रॉप्स क्या है. नेक्स्ट हम क्रॉप्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट राबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. इस क्रॉप्स को विंटर सीजन में सोन किया जाता है और ये क्रॉप्स क्या कहलाती है? राबी क्रॉप्स कहलाती है. टाइमिंग ऑफ सोइंग इसका क्या बोने का टाइम है? अक्टूबर टू नवंबर. एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग मार्च टू अप्रैल. और काटने का टाइम इसका क्या है? मार्च टू अप्रैल. फॉर एग्जांपल्स वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड एट्सेट्रा. ये जितनी भी क्रॉप्स है ये राबी क्रॉप्स कहलाती है और इनका टाइमिंग जो है और हार्वेस्टिंग का टाइम है वो अक्टूबर टू नवंबर है. हार्वेस्टिंग का है मार्च टू अप्रैल. दिस इज़ अ राबी क्रॉप्स. नेक्स्ट क्रॉप जो है हमारी जायद क्रॉप्स. Next, जायद क्रॉप्स. द क्रॉप्स आर सोन इन मार्च एंड अप्रैल आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स. ये क्रॉप्स जो है सोन की जाती है मार्च और अप्रैल में. इस क्रॉप्स को हम कहते हैं जायद क्रॉप्स. टाइमिंग ऑफ सोइंग मार्च एंड अप्रैल. टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग जुलाई टू अगस्त. एंड फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, मूंग, कुकुम्बर एट्सेट्रा. तो ये तीनों टाइप्स की क्रॉप्स को हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट वन इज़ खारिफ क्रॉप्स. द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. इसकी टाइमिंग देख लिए. टाइमिंग ऑफ सोइंग जून टू जुलाई एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग अक्टूबर टू नवंबर. फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. नेक्स्ट, सेकंड वन इज राबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. टाइमिंग ऑफ सोइंग अक्टूबर टू नवंबर एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग March to April. For example, wheat, gram, mustard, linseed, etc. Next, third one is zaid crops. The crops are sown in March and April are called zaid crops. Timing of sowing March and April. Timing of harvesting July to August. For example, sunflower, moong, cucumber, etc. ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न के बेसिस पर ये 3 पार्ट्स में क्रॉप्स को डिवाइड किया गया था. एक एक करके हमने एक्सप्लेन किया. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अंडरटेकन बाय फार्मर.
over a period of time to cultivate a good crops. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेस्ड है कुछ फॉलोइंग स्टेप पे, तो इसको स्टेप हम देख लेते हैं. देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स. There are following steps for agriculture practices. First one is preparation of soil. Next, second, selection of sowing of seed. Third, improving of soil fertility. Fourth, irrigation. Fifth, crop protection. Sixth, harvesting, threshing and winnowing. एंड सेवेंथ वन इज़ स्टोरेज. ये 7 बेसिस पर जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रूव किया गया है. तो इस 7 प्रैक्टिसेस है, एक एक करके हम प्रैक्टिस के इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रैक्टिसेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.